अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर्स। तमाम ऑफिसर्स, क्योंकि आप सब ऑफिसर्स बनने वाले हैं और इंशाअल्लाह बनेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं कि आप आने वाले वक्त के सब ऑफिसर्स हैं। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ये वो ज़ात है जिसकी खातिर अल्लाह पाक ने कायनात को खलक किया, और ये वो महीना है जिसमें इस ज़ात की आमद हुई इस कायनात में। सरवर कौनैन, फ़ख्र मौजूदात, रहमतुल लिल आलमीन, और हम सबसे खुश नसीब उम्मत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, और हमें ये बिन मांगे करम हुआ है हम पर। ये वो करम है जिसके लिए अम्बिया तरसते हुए गए हैं। अम्बिया ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि काश वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होते। तो हमें नाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर। दोस्तों, आज के लेक्चर की इब्तिदा करते हैं। आजकल एक टॉपिक बहुत ही गर्म है, उसको हम देखेंगे आज इस्लाम की रोशनी। वो है एहतसाब। हर तरफ एहतसाब की बातें होती हैं, और ख़ास करके अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडर्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडर्स कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन कर सकता है, और उस बारे में कुरान और हदीस की क्या राय है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और लीडर कि क्या सिर्फ फिनेंशियल करप्शन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या और भी किसी काम की अकाउंटेबिलिटी है, और भी किसी काम का एहतसाब है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेक्चर के शुरू में, ज़िंदगी क्या है। लाइफ इज़ अ प्रोसेस। ज़िंदगी एक प्रोसेस का नाम है। इसमें हम एक पर्पज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जी हाँ, आप, मैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सब दोस्त एक पर्पज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और वो पर्पज़ क्या है? वो है हैप्पीनेस, खुशी। दर हकीकत हम सब लोग खुशी की तलाश में। अब हर बंदे का, हर इंसान का, हर ढूंढने वाले का मतमा नज़र मुख्तलिफ है। कोई ये खुशी पैसों से तलाश करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये खुशी फेम या शोहरत की ज़रिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये खुशी औलाद की सूरत में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और कोई ये खुशी माल और दौलत की सूरत में ढूंढ रहा है। तो बेसिकली हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है? हैप्पीनेस। अब इंसान जो है उसकी 3 ऑब्लिगेशंस है ज़िंदगी के अंदर। आपका एक पर्पज़ है खुशी। अब उस खुशी को आप कैसे अचीव करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब 3 ऑब्लिगेशंस हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं। वो क्या क्या हैं? बेसिकली आज के लेक्चर के अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं। आप सब ये नोट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें अपना नंबर लिखें, तो भी उस पर रब्ता करके मैं आपको भिजवा दूंगा। आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए वो भी मिल जाएंगी। 3 ऑब्लिगेशंस। वो 3 ऑब्लिगेशंस क्या हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट क्या है कि आपने इंसाफ करना है, और इंसाफ होते देखना है। हर शख्स की पहली जिम्मेदारी क्या है? इंसाफ करना है। किससे? आपने इर्द गिर्द के लोगों से। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? क्योंकि हर शख्स सिरदार है। हम ये सिर्फ समझते हैं कि एहतसाब वज़ीर आज़म का होना है, एहतसाब अपोजिशन लीडर का होना है, एहतसाब ब्यूरोक्रेट्स का होना है, या एहतसाब उन लोगों का होना है जो ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं। नहीं जनाब, कुरान पाक में क्या कहा जा रहा है कि हर शख्स सरदार है, और आखिरत के दिन उससे उसकी रैयत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। जी हाँ, आप भी सरदार हैं, आपकी भी रैयत है। अब वो रैयत कौन है? जो आपके मतहत है,
अगर आप वालिद हैं तो आपके बच्चे आपकी रैयत हैं, आपकी बीवी। अगर आप भाई हैं, अगर आप बहन हैं, अगर आप माँ हैं, अगर आप बीवी हैं, मुख्तलिफ रिश्तों में हैं, तो आपको सरदारी दी गई और आपसे उसके मुतालिक पूछा जाएगा। अब जब उससे बढ़ाएंगे तो गांव, गांव से शहर, शहर से एक मुल्क की बात आ जाएगी, तो हर लेवल के सरदार मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले क्या ऑब्लिगेशन है? इंसाफ। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी जिम्मेदारी है वो क्या है? अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जिम्मेदारी है टू बी काइंड टू फेलो, टू बी काइंड टू फेलो मैन। अपने साथ वालों के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए? मेहरबानी का। दूसरी आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि आपने मेहरबान होना है। किसके साथ? जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपसे तवक्को करते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप खुश होकर मिलेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आप उनको गले लगाएंगे। ये नहीं है कि आप मिलेंगे, जो आपसे सुपीरियर है उसकी आप खुशामद करेंगे, जो आपसे इन्फीरियर है। अगर मैं ऑफिसर हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर या सेक्रेटरी बुलाएगा तो मैं जाके खुशामद करूँ, और मुझे मेरा जो मतहत है, सुपरिटेंडेंट है, या क्लर्क है, वो बुलाए तो मैं उनको डांट दूँ? नहीं। तो दूसरी मेरी जिम्मेदारी क्या है? काइंडनेस। आपने इर्द गिर्द के लोगों से अच्छा सलूक करना है। और तीसरी जो बहैसियत एक सिटीजन, बहैसियत इंसान, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम अब उसकी तरफ बनते हैं कि मैंने रिस्पेक्ट करनी है राइट्स ऑफ रिलेटिव्स की। जी हाँ, राइट्स ऑफ रिलेटिव्स की। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स हम में से नहीं है जो कता ताल्लुकी करता है। जी हाँ, जो शख्स दूसरों से ताल्लुक को तोड़ता है, नबी पाक के फरमान के मुताबिक वो हम में से यानी मुसलमानों से, मोमिनीन में से नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपने ताल्लुक बना के रखना। तो ये हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं। हमारा पर्पज़ क्या है? खुशी। अब खुशी हमने कैसे हासिल करनी है? यह हर बंदे का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक गरीब शख्स है, उसकी खुशी का पैमाना यह है कि वो बाज़ार से एक घंटी लाता है और अपने बकरी के गले में डालता है। वो बकरी दौड़ती है और घंटी की आवाज़ उसके सहन में गूंजती है, तो वो सुनकर खुश हो रहा है। ये उसकी खुशी है, वो इतने में सेटिस्फाइड। जबकि एक दूसरा शख्स है, वो एक प्राडो खरीदता है। अब वो खरीद चुका है, उसमें बैठा है, अभी भी वो मुतमईन नहीं। वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं किया यार, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए था। तो खुशी का फ़र्क आ गया। खुशी क्या है? खुशी दौलत से नहीं है, खुशी सेटिस्फैक्शन के साथ है, इत्मीनान के साथ है। अल्लाह की ज़ात हमें कहाँ पे इत्मीनान देता है। ये मैंने आपको पर्पज़ बताया और जिम्मेदारियां बताई। अब हम चलते हैं लीडरशिप की तरफ। कुरान पाक में लीडर्स के लिए क्या फरमान आता है? कुरान पाक की 12वीं सूरा की 73वीं आयत के अंदर क्या फरमान होता है? एंड वी मेड देम लीडर्स, और हमने उन्हें रहनुमा बनाया, लीडर बनाया। अब उनका जिम्मे काम क्या लगाया, ये आपने गौर करना है। गाइड, उनके जिम्मे पहला काम क्या लगाया जा रहा है? बताया जा रहा है जनाब कि उन्होंने क्या बनना है? डूइंग गुडनेस, अच्छाई करनी है। नंबर 2, उन्होंने एग्जाम्पलरी बनना, मिसाल बनना है। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो 40 साल तक वो मिसाल बने। जी हाँ, नबूवत नहीं है, नबूवत का ऐलान नहीं है, लेकिन मक्का का हर शख्स उन्हें क्या कह के पुकार रहा है? सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। अमानतें रखवानी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आप सफ़ा पे, कोई सफ़ा पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि पीछे से लश्कर आ रहा है, तो पूरे कुरैश जो कि काफिर हैं वो कह रहे हैं कि ए मोहम्मद, अगर आप कह रहे हैं तो हम इस बात पर यकीन करते हैं कि पीछे लश्कर आ रहा है। ये वो आलम है सच्चाई का, ये वो लेवल है सच्चाई का। तो आपने एग्जाम्पल बनना है, रहनुमा ने। दूसरा क्या करना है? पेशेंस, सब्र। जी हाँ, अब ये जो सब्र है इसका लेवल मुख्तलिफ है। ये मुश्किलात पर भी सब्र है
अपने सामने मामलात पर भी सब्र है, सारी चीज़ों पर सब्र है। तो एक लीडर के अंदर सब्र होना चाहिए। फिर अगली जो क्वालिटी है लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए? गुड रिलेशंस विद गॉड। अल्लाह के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अल्लाह के साथ अच्छे ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं अगली उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हैविंग अटेंशन टू द वर्क पीपल। जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उन पर उसकी तवज्जो होनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे लीडर की, जो हमें कुरान पाक में बताया जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दीन के मुतालिक कि उस शख्स के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपने दीन के मुतालिक। सबसे पहली, परफॉर्म सलात, नमाज पढ़ता हो। नंबर 2, पे ज़कात देता हो। नंबर 3, ज्वाइन अल मारूफ, यानी अच्छाई की तबलीग करता हो। और नेक्स्ट है बुराई से रोकता हो। तो ये 4 खूबियाँ भी आपके लीडर में होनी चाहिए। नंबर 1, नमाज पढ़ता हो, ज़कात देता हो, बुराई से रोकता हो और अच्छाई की तबलीग करता हो। अब आपने जज करते जाना है कि हमारे जो रहनुमा हैं, अकाउंटेबिलिटी से पहले उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए जिसको हमने देखना है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आ गई, इन तमाम चीज़ों पर वो अकाउंटेबल है। अब अगला पॉइंट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी 2 पार्ट्स हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है और एक अकाउंटेबिलिटी है। ट्रांसपेरेंसी के बगैर अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर शफाफियत नहीं होगी तो एहतसाब नहीं है। आज हमारा मसला क्या है कि हमें एहतसाब में शफाफियत नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? शफाफ एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब जो है वो टॉप से स्टार्ट होना चाहिए। उसकी तरह मैं पहले आता हूँ। पहले मैं आपको अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है? अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसको असेस करते हैं दूसरे लोग। मतलब आप खुद अपने अकाउंटेबल नहीं हैं। अगर मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ तो मुझे असेस कौन करेगा? मेरा जो सामने बैठा है, जो आप हैं। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो मैं अकाउंटेबल हूँ किसको? आपने स्टूडेंट्स को। आप मुझे जज कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे। सेम एज इट इज़, अगर कोई हमारा लीडर, अगर कोई ब्यूरोक्रेट किसी भी लेवल पर शख्स बुराई कर रहा है तो उसको असेस कौन करेगा? सामने वाला। और कुरान पाक में अकाउंटेबिलिटी को तकवे से जोड़ा गया है। क्यों? तकवा क्या कह रहा है? तकवा का जो मीनिंग्स है, एटमोलॉजी है, उसका मतलब है अवॉइडिंग एनीथिंग फ्रॉम समथिंग टू समथिंग एल्स। मतलब किसी चीज़ से बुरा करने से रुकना तकवा है। जी हाँ, और ये किसी चीज़ से रुकना ही तकवा है। मतलब अल्लाह इज मेकिंग अवॉइडिंग बिटवीन यू एंड गॉड। मीनिंग ऑफ इत्तका अल्लाह, इत्तका अल्लाह मतलब तकवा। अल्लाह पर तकवा क्या है? आप अवॉइड कर रहे हैं अल्लाह आपको बुराई अपने और अल्लाह के दरमियान, मतलब जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको पूरा करने के दरमियान किसी और चीज़ को लाना जो है उससे मना कर रहा है। तो जब हम उससे रुक जाएंगे तो ये होगा तकवा। जी हाँ, मतलब अल्लाह ताला हमें पनिशमेंट से बचाना चाहता है। तो ये एक कंसेप्ट आ गया। यहाँ तक मैं बात कर रहा था कॉन्सेप्ट की, इस्लामिक कॉन्सेप्ट की। अब मैं कुछ वाक़यात की तरफ आता हूँ। सबसे पहले आप सबने सुन रखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भरे दरबार में लिबास पहन के आए। तो एक सहाबी खड़े हुए कि ए उमर, आपने 2 चादरें ली हैं, जबकि माले गनीमत में एक एक चादर आई थी, उससे आपका लिबास नहीं बनता था, तो आपका लिबास कैसे बना? अब ये सब ने यहाँ तक वाक़या सुना है। ये किसी को नहीं पता कि वो क्वेश्चन करने वाले जो सहाबी थे उनका क्या नाम था। उनका नाम था हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने खड़े होकर सवाल किया था कि उमर, आप तवीलुल क़ामत हैं, आपकी तो से एक चादर से लिबास नहीं बनता। तो
जिसके लिए उनके बेटे को खड़े होकर जवाब देना पड़ा था कि एक चादर से नहीं बना, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद मोहतरम को दी। ये है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर। इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक मुकदमे में काजी के सामने पेश हुए, और मुकदमा किसने किया था? यहूदी ने। और फैसला किस पे हुआ? मेरिट पे। तो कुरान और हदीस और हमारे इस्लामिया रवायात क्या कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होनी है? ऊपर से। जब ऊपर से होगी, अब यहाँ पर मैं आपको रोक के एक तारीख का वाक़या सुनाता हूँ। जब यहाँ पर सिखों की हुकूमत थी 1846 से पहले पंजाब में, तो एक जस्टिस गुजरे हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह को चीफ जस्टिस बनाया गया। बिल्कुल अनपढ़ थे। उनके कोर्ट में एक केस आया तो उन्होंने चोर को सख्त सजा दी, जिस पर एक वजीर उनके कान में आके बोले कि इसको छोड़ दें, ये अपना आदमी है। जिस पर खड़क सिंह ने फैसला दिया कि जो इसकी हमायत कर रहा है इसकी ज़बान काट दी जाए, और जिसने गुनाह किया है, जुल्म सरजद हुआ है, उसका सर काट दिया जाए। इसको कुछ लोग इस तरह से भी नरेट करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि जब जज ने पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा मैं इसका वकील हूँ। तो उसने कहा कि इसका मतलब है आप इसके साथ शामिल हुए। तो उसने कहा कि दोनों को सजा दी जाए। उसके बाद उसके होते हुए उस ज्यूरिसडिक्शन में कोई जुर्म नहीं हुआ। क्यों? कि कंप्रोमाइज नहीं किया गया था इंसाफ पर। जब इंसाफ होता हुआ नजर आता है और सजा मिलती हुई नजर आती है, तो तब पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और अकाउंटेबिलिटी जब ऊपर से स्टार्ट होगी तो ये नीचे तक आएगी। आज के लेक्चर में दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया? एक इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस्लाम क्या कह रहा है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और आप किस तरह से अकाउंटेबल। अब अगली मैं मिसाल आपको देने जा रहा हूँ। उस मिसाल की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ आपको चंद लम्हों के लिए मैं रोकता हूँ। मेरे इस लेक्चर को और इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने बिल्कुल नहीं रोकना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है, और इसको शेयर करते चले जाएं, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, जो PMS या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ये लेक्चर्स उन तक पहुँचे और फ्री ऑफ कास्ट पहुँचे, हमारे नोट्स पहुँचे, वो बैठकर तैयारी करें, और कम से कम मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को वो अपनी दुआओं में याद रखें। जी, मैं आपको अगले वाक़े की तरफ लेके जा रहा था, अकाउंटेबिलिटी। अब एक हमारा गलत तासुर ये पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद मुख्तार बना दिया, कोई जज़ा सज़ा नहीं है। और दूसरा ये है कि सब कुछ कुदरत किस्मत की तरफ से हो रहा, जो होगा तो फिर जब किस्मत में लिखा है तो फिर क्या हुआ? नहीं जनाब, आप हर अपने काम के आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं। जी हाँ, आपने जो आप किस काम के अकाउंटेबल हैं? जिन चीज़ों पर आप खुद मुख्तार हैं। आप इवन पानी पीने पर खुद मुख्तार हैं, तो अब आपको हलाल, तैयब और नापाक का फ़र्क बता दिया गया। 1,24,000 पे अंबिया आए, और आखिरी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। क्या बताया? ये तैयब क्या है और नापाक क्या है। तैयब क्या है? आप दूध पिएं, शहद पिएं, पानी पिएं, और शराब को नापाक करार दे दिया गया। ये तमाम नशावर चीज़ें। अब आप खुद मुख्तार होते हुए जब उसको लेंगे तो आप अकाउंटेबल हैं। कब? डूम्सडे को, क़यामत के दिन या डे ऑफ जजमेंट को आपने हिसाब देना है, और आपका एक एक आज़ा, एक एक उज़्व गवाही दे रहा होगा। उस दिन कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जी हाँ,
तो लिहाजा हम जब अपने हर अमल के जवाब दें हैं सेम एज इट इज़, हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम चुनने के लिए भी जवाब दें कि हमने क्या राइट शख्स को चुना था। सिर्फ ये नहीं है कि हमने लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी करनी है, हुक्मरानों की करनी है, पहले हम भी जवाब दें क्या हमने राइट शख्स को चुना था, क्या वो सोमसलात का पाबंद, क्या ज़कात देता है, क्या आपकी अच्छाई की तबलीग करता है, बुराई से रोकता है। ये सारी चीज़ें आपके लीडर में होना ज़रूरी है। फिर जब वो ये चीज़ें नहीं करता तो वो अकाउंटेबल है, आप उससे जवाब तलब कर सकते हैं। हमने आज के दौर में क्या ले लिया कि सिर्फ माली करप्शन, पैसे रुपए की जो है बददियानती, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, बाकी किसी काम की नहीं दोस्तों, हर काम की अकाउंटेबिलिटी होनी है। मुझे उम्मीद है आज की मेरी इंफॉर्मेशन, आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। कल के लेक्चर के बारे में अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आने वाले दोस्तों तक ये बिला रोक टोक पहुँचता जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।